हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी और सभी को। और आज की जो रीडिंग है हमारी, तो यही टॉपिक पर मैं लाई हूँ कि गणेशा हम सभी के लिए क्या ला रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस होंगे। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, चलिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैरो से कि गणेशा क्या ला रहे हैं हम सभी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गणेशा, थैंक यू, थैंक यू। गणेश जी हम सभी के विघ्न दूर करें, ऐसी मैं प्रेयर करती हूँ और सभी की लाइफ में खुशियाँ आए। देखिए, सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ कप्स। अभी मेरी शफलिंग पूरी नहीं हुई है, लेकिन गणेशा ने सबसे पहले विश फुलफिल का कार्ड दे दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, 8 of pentacles, 9 of wands। एक और कार्ड ले लेते हम, चैरियट। वाओ, मैं कार्ड्स को अच्छे से रख लूँ पहले। ओके, ओह वाह, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो इस एनर्जी से निकलने वाले हो डियर, जो लोग, जिन लोगों को हर्ट हुआ था, किसी भी तरीके का आपकी बॉडी में पेन था, तो उससे आप निकलने वाले हो। सही आपको डॉक्टर मिल सकते हैं, सही एडवाइस मिल सकती है, सही ट्रीटमेंट आपकी हो सकती है। ठीक है, ये पहला मैसेज। और अब जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ वो है आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है डियर। गणेशा आपके विघ्न को हरने वाले हैं। जो भी काम आप कर रहे थे, जहाँ भी, वहाँ आपको सपोर्ट मिलने वाला है। कोई गाइडेंस में हो सकती है आपके लिए, या फिर आपको, आप खुद अपने आप उस तरीके से समझ पाओगे कि जो मुझे एक होप बना के रखने कि हाँ मुझसे ये काम हो पाएगा, है ना। तो ये होप का कार्ड होता है। ये जो बाउंड्रीज बना के रखते हैं ना हम, जिसकी वजह से हमें एक डर होता है, उसकी वजह से ही हम अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं कि मुझे ये नहीं करना, कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। ये इस कार्ड की मीनिंग होते हैं। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि उस होप को जो आपने बना के रखी थी ना कि मुझे करना है, लेकिन उस कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे थे आप, तो अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे। उस जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, उससे लड़ने के लिए आप रेडी हो जाओगे। क्योंकि ये जो किंग होते हैं ना, ये बहुत ही पैशनेट होकर काम करना जानते हैं। इनको पता होता है कि किस तरीके से मुझे काम करना है और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये भी इनको पता होता है। और इनकी नज़र हमेशा सक्सेस पर रहती है। अपने 9 कप्स को वो भरना चाहते हैं, गाइडेंस की ओर देखते हैं हमेशा। अपने जो काम है ना वो बहुत शिद्दत से करते रहते हैं, और उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में काम करने वाले हो, और उसका आउटकम आपको ये चैरियट मिलेगा, सक्सेस, विक्ट्री, है ना। तो विक्ट्री आ रही है डियर। तो जो भी, जहाँ भी आप अटके हुए थे, अगर आपको ये लगता है कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, तो अपनी होप को बना के रखिए। जैसे ही आप अपनी होप को बना के रखते हो ना, तो उससे कुछ नया क्रिएट करने की आप में एक क्षमता आती है। अपनी इंट्यूशन को सुन पाते हो, और उसी जो खुद की मदद करना जानते हैं ना, उसी की भगवान भी हेल्प करते हैं, है ना। तो वो आपके लिए गाइडेंस, वो गुरु मैनिफेस्ट करना चाहते हो या गाइडेंस चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होगी। गणेशा आपके विघ्न जो आ रहे हैं ना आपके काम में, किसी भी जगह, किसी भी एरिया में, उस विघ्न को दूर करने वाले हैं और आप आगे बढ़ने वाले हो सक्सेस की तरफ।
तो आपको अपने माइंड को शांत रख के अपने काम करने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आपको कौन सी चीज़ें रोक रही हैं आपको सक्सेस पाने में। कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी चैलेंज है जिसको आपको पूरा करना है। थैंक यू, थैंक यू। मुझे लॉस शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे लॉस होना, किसी भी जगह आपको लॉस बहुत हो रहा है, उसकी वजह से आपको जैसे ये लग रहा है कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कहीं मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी चली ना जाए, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। द हेरोफेंट, सक्सेस की सीढ़ियाँ, यही आपको करने में प्रॉब्लम्स होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इसी की वजह से होगी आपको। ठीक है। 7 ऑफ सोर्स, अपने माइंड को सही रखिए डियर। पास्ट की एनर्जी है, धोखेधारी कुछ भी हुआ है पास्ट में, तो आपको उस जोन में नहीं जाना है। ठीक है। अपने काम को सही तरीके से करना सीखिए डियर। आप अपने आप को छुपा के जो करते हो ना, मतलब कि एक होता है ना कि स्टेज होता है, तो स्टेज के जो पर्दा है ना, पर्दे के पीछे आप काम कर रहे हो, तो आपको स्पॉटलाइट में आने की ज़रूरत है, दिखाना है अपने काम को। ये पर्सन आप देख सकते हो यहाँ, सॉरी, ये पर्सन कैसे अपना मुंह भी ढका हुआ है ना, और ये काम कर रहा है, लेकिन ये दूसरों को दिखाना नहीं चाहता कि मेरे पास ये क्वालिटीज़ है। तो आपको अपने माइंड में जो डर होता है ना, उसकी वजह से हमें ये होता है कि अगर किसी को मेरे काम से किसी को अच्छा नहीं लगा है ना, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। आप अपने माइंड को सही करना है। आप जो भी काम कर रहे हो, सही कर रहे हो तो आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, देखिए मेरे पापा हमेशा मुझे कहते हैं कि कोई भी काम अगर आपको छिपा के करना पड़ता है ना, तो वो काम गलत होता है। अगर कोई काम आपको ये लगता है कि मुझे ये छुपा के करना पड़ेगा, तो वो काम मत कीजिए। अगर आपको ये लगता है, आपकी इंट्यूशन बताती है, आपकी दिल की आवाज़ आपको सुनने की ज़रूरत है, तो दिल की आवाज़ आपको बताती है कि ये काम मेरा सही है, लेकिन आपके अंदर एक डर होता है ना, उसकी वजह से आप किसी को बता नहीं रहे हो, तो उस डर से निकलिए। ठीक है। तो ये डर से निकलने के लिए आपको तकलीफ़ हो रही है, तो अपनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम कीजिए कि मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, है ना। ये आप देख सकते हो, ये रोशनी इसके ऊपर ही आ रही है ना। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप स्पॉटलाइट में आओ, है ना, लेकिन आप अपने आप को छिपा रहे हो। तो स्पॉटलाइट में आकर, मतलब कि दुनिया को दिखाकर काम कीजिए, तभी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा ना कि हाँ ये आपने किया। तो एक उसके लिए एक नॉलेज जो चाहिए ना, वो नॉलेज थोड़ा सा आपको गेन करने की ज़रूरत है। हेरोफेंट मुझे यही बता रहा है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप अपने माइंड को जब शांत करोगे ना, तो उस आहा मोमेंट को देख पाओगे अपनी लाइफ में। जो विश फुलफिल आप चाहते हो ना, वो विश फुलफिल हो सकती है डियर। हेरोफेंट का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने जो काम करते हो ना, उसमें कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है। ये बहुत ही जो बोलते हैं ना कि पारंपरिक जो जो होता है ना, ये जैसे पुरानी जो रीत बात होती है ना, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो। मुझे ये मैसेज मिल रहा है इससे। तो उसके बदले आपको कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है। अपना जो नॉलेज है ना, उसको थोड़ा सा अभी जो राइट नाउ जो जनरेशन है ना, उसके मुताबिक आपको काम करने की ज़रूरत है, तो आप बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है। ठीक है। लेकिन थोड़ी सी अपने माइंड को शांत कीजिए, थोड़ा सा और नॉलेज लीजिए कि इस वक्त क्या किया जाए, है ना, तो आपको गाइडेंस मिलेगी और आप सही से काम कर पाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बहुत ही लॉयल होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ भी बोला कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे ये काम मेरे काम से
किसी को खुशी नहीं होगी। तो पहले जांच लीजिए कि क्या ये काम सही है ना। अपने काम के प्रति आपको लॉयल रहना है, ठीक है, और अपने नीति नियमों के अनुसार चलना है आपको। जो आप हम एक बनाते हैं ना रूल्स, उस रूल के मुताबिक आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उस रूल को फॉलो करना है, शॉर्टकट नहीं लेने हैं। जिस तरीके से जो काम होता है उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये काम करने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपको ये लगता है कि मुझे ये सक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है। जहाँ भी जिस भी जगह आप काम कर रहे हो, है ना, तो वहाँ आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है उसका नॉलेज बढ़ाइए, तो आप सही से काम कर पाओगे। ओके, तो चलिए आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है, गणेशा क्या लेके आ रहे हैं। थैंक यू। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह वाह, आपके तो सारे कार्ड्स अपने आप ही निकल गए। और यहाँ है डायमंड। डियर, आप डायमंड हो। अपने आप को पॉलिश कीजिए। मैंने यहाँ ही वो मैसेज दिया आपको कि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने आइडियाज़ है, उसको कुछ नयापन लाइए, है ना। तो वही चीज़ है। तो सबसे पहले आपका कार्ड निकला था ये वाला, ड्रैगन। टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग। अपने डिसीज़न सही लीजिए और सही डिसीज़न पर काम कीजिए। अपना स्टैंड आपको खुद को ही लेना है। जैसे मैंने पहले भी ये मैसेज दे दिया है आपको कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो खुद की मदद करते हैं ना, उसके लिए यूनिवर्स भी मदद देते हैं, है ना। तो आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है। ये जो लिप्स होते हैं ना, लिप्स मुझे ये दिखा रहे हैं कि लोगों की इन्फ्लुएंस बहुत है आपके ऊपर। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए आपने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखा है। इस कार्ड से मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। ये सिर्फ धोखेबाजी का कार्ड नहीं होता। इस डेक में ये पर्सन अपने आप को ढका हुआ रखता है, तो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, वो दूसरे को दिखाई देती ही नहीं है। उसको ये डर होता है कि कहीं लोगों ने मुझे पहचान लिया, है ना, तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग कैसा सोचेंगे। तो यही चीज़ों से आपको बचना है। यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं। शिप होता है ना, ये भेड़ चाल नहीं चलनी है आपको। आपको अपनी लड़त खुद लड़नी है और अपने लिए रास्ते तय आपको खुद को करने हैं, ठीक है। ये आप शेर बनने के लायक हो। डायमंड होता है ना, वो रॉ होता है ना, तब उसकी कीमत नहीं होती, लेकिन जब उसे पॉलिश किया जाता है ना, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी तरीके से आप शेर हो डियर। आप इस भेड़ चाल चलने के लिए नहीं हो। तो यूनिवर्स, गणेशा भी आपको यही बोल रहे हैं, अपने यूनिक आइडियाज़ पर काम कीजिए। लोग जिस तरीके से काम करें उसी तरीके से आप मत काम कीजिए। अपने काम में, अपने आइडियाज़ में नयापन लाइए। ओके। लॉस, मैंने चैनल मैसेज में बोला था, मुझे लॉस शब्द सुनाई दे रहा है। और गणेशा का ये वाहन आप देख सकते हो, ये कैसे छोटी जगह पर से निकल जाता है। आप में वो क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आप लॉस जो होता है ना आपको लाइफ में, उसकी वजह से आप हार जाते हो, अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हो कि मुझसे नहीं हो रहा, मेरे काम नहीं बन रहे। तो यूनिवर्स, गणेशा आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी काम हुआ है उसमें कुछ ना कुछ गलती आपकी थी। आप दूसरों पर ब्लेम मत दीजिए कि उसकी वजह से मुझे ये लॉस हुआ। नहीं, अपनी गलती की जिम्मेदारी आप खुद उठाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कहाँ गलती की, है ना, और तभी आप उस गलती को फिर से दोबारा नहीं करोगे। तो ये चीज़ सही से समझने की ज़रूरत है। तो लॉस शब्द इसीलिए मुझे सुनाई दे रहा था। तो आपको इस चीज़ में नहीं जाना कि मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। भगवान ने आपको चुना है, तो आपसे आपसे उनको पता होता है कि आप में वो क्वालिटीज़ है। हमें अपने खुद के बारे में नहीं पता होता, लेकिन भगवान को पता होता है, और इसीलिए वो हमें उन चीज़ों में डालते हैं जहाँ हमें कुछ सीखना होता है। तो जो भी लॉस होता है उसको सही से अपने पीस माइंड के साथ समझने की कोशिश कीजिए कि हाँ, मेरी गलती कहाँ थी,
मैंने क्या कौन सी गलती की जिसे मुझे आगे नहीं दोहरानी है। ठीक है, तो अपनी गलती को सुधारिए और होप बना के रखिए, और गाइडेंस जितना हो सके उतना नॉलेज और भी गेन कीजिए। आप जो भी काम करो ना वहाँ, और सही से अपने काम करते रहिए। लोग क्या बोलते हैं वो मत सोचिए, इस डर से निकल जाइए। ओके, तो चलिए, ये थे गणेशा जी के गाइडेंस, गणेशा जी के मैसेज। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छे लगे हों ये रीडिंग तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।